वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। हमारा ओवरऑल जो कॉपर का यूज़ है उसके ऊपर भी हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा फोकस बनाकर रखना पड़ता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इंडिया और पेरू के बीच में ट्रेड टॉक का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, और ये वाला जो बातचीत है हमारे लिए क्यों इतना मैटर करता है ये भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के टाइम पे इंडिया और पेरू इन दोनों के बीच में डिस्कस हो रहा है ट्रेड पार्टनरशिप को लेके, जिसका फोकस कॉपर के सप्लाई के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा। अब गोल जो है इन दोनों के बीच में इस बातचीत का, जो इंडिया का सप्लाई चेन है उसको मजबूत करना, और जो इंपोर्ट का रिस्क है बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कॉपर को लेके उसको कम करना, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हुई हमको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये वाला एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसको फाइनलाइज होने में कहीं ना कहीं ये साल का जो अंत है उतना भी टाइम लग सकता है। और इंडिया का जो ओवरऑल फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंफ्रा का जो इंडिया का ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं ये वाला जो डील है, ये वाला जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो बातचीत है, वो सपोर्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कॉपर क्यों इतना ज़रूरी है ये भी आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज कॉपर बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। जिसमें ईवीज़ की बात करें, पावर इंफ्रा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डेटा सेंटर या एआई की बात करें, तो इसके लिए कॉपर का एक बहुत ही बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया क्यों चाहता है कॉपर, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। कॉपर का डिमांड जो है हमारे कंट्री में लगातार बढ़ रहा है। इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की आपको देखने को मिलेगी, और एक्सपर्ट का एस्टिमेट यही है कि 2030 तक कॉपर का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं 3 से लेकर 3.3 मिलियन टन के आसपास पहुंचता हुआ हमको नजर आएगा। और वही पर्टिकुलर डिमांड 2047 तक 8.9 से लेकर 9.8 मिलियन टन के आसपास पहुंचते हुए हमको देखने को मिल सकती है। और इंडिया को कहीं ना कहीं 91 से लेकर 97% का कॉपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ज़रूरत है इंपोर्ट करना पड़ सकता है 2047 तक। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए कॉपर क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमको समझ में आ चुकी होगी। अब ग्लोबल लेवल पर ही कॉपर का डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में भी कॉपर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स है हमारे कंट्री में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, मेट्रो का एक्सपांशन, रेलवे का एक्सपांशन के ऊपर फोकस है, ईवी का मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इन सब के लिए कॉपर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, पड़ भी रही है। इसकी वजह से ये वाली बातचीत की जा रही है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे पेरू तो इतना बड़ा देश शायद से लगता नहीं, लेकिन उनके साथ क्यों बातचीत? तो देखिए, यहाँ पर बड़े छोटे की बात नहीं है। पेरू की अगर हम बात करें तो भाई साहब, ये ग्लोबल कॉपर का पावर हाउस इसको बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम आपने ठीक पढ़ा, ठीक सुना, ठीक देखा। बिकॉज पेरू का इंपॉर्टेंस इस कैटेगरी में बहुत बड़ा है। बिकॉज आपको पता होगा, पता नहीं होगा, लेकिन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री, या आप कह सकते हो रीजन, आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया का। तो इसका दबदबा कॉपर के मार्केट में कितना है, ये बात इससे आप समझ जाइए। ये सप्लाई करता है मोर देन 10% ग्लोबल कॉपर का जो आउटपुट होता है उसको। 2024 की सिर्फ बात करें, पेरू ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया था 2.6 बिलियन मैट्रिक टन का कॉपर। तो कॉपर में इस इंडस्ट्री में इसका दबदबा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ की अगर हम बात करें, 64% का पेरू का एक्सपोर्ट अराउंड माइनिंग का कंट्रीब्यूशन से होता है, और उसके अलावा जीडीपी में 9.5% का कंट्रीब्यूशन भी ये देता है। तो कॉपर का ओवरऑल अगर हम बात करें, धीरे धीरे पेरू में लगातार इसका जो इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज अभी इनके ऊपर अपना फोकस बढ़ाकर बैठी है। ग्लोबल कॉपर मार्केट का सिचुएशन की अगर हम बात करें, अभी का जो ट्रेंड है, कॉपर का डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत बना हुआ है। वही सब चीज़, ईवी का ग्रोथ, एआई का एक्सपांशन, इंफ्रा का स्पेंडिंग, एनर्जी का ट्रांजिशन, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉसिबल रिस्क भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एनालिस्ट का मानना यह है कि ग्लोबल कॉपर सरप्लस 2026 में कहीं ना कहीं प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, और कमोडिटी के जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल सकती है। बिकॉज अभी के टाइम पे ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी चीज़ चल रही है, जिसके कारण अनसर्टेनिटी चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, और एनर्जी का प्राइस में फ्लक्चुएशंस भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जिसके कारण कमोडिटी प्राइस में भी वॉलेटिलिटी अगले कुछ समय में हमको देखने को मिल सकती है। कुछ मेजर इंडियन कंपनीज की बात करें जो फोकस में रहेगी, तो उसमें हिंदाल्को इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगी। बिकॉज ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मेटल कंपनी आपको देखने को मिलेगी, और ये प्लान भी कर रही है $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का एल्यूमिनियम एंड कॉपर का जो एक्सपेंशन है अगले 5 सालों में। तो इसके कारण ये वाला स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बाजार में बना रहेगा।
अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑपरेशनल और सोर्सिंग का चैलेंज ओवरसीज रीजन में ये फेस करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक बात करें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो लॉन्ग टर्म का कॉपर का जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बेटर है और रॉ मटेरियल का जो सिक्योरिटी है वो भी अब इस कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। डोमेस्टिक कॉपर का डिमांड में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके कारण हिंदाल्को इंडस्ट्री का स्टॉक कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहेगा। अब सिर्फ ये अकेला स्टॉक नहीं है, इस खबर की वजह से बहुत सारे जो इंडिया की लिस्टेड स्टॉक है कंपनी से, उनके ऊपर कहीं ना कहीं खबर का इंपैक्ट आ सकता है। उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज अभी हमने देखा तो देखिए एक मेजर प्लेयर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिजनेस का, इसकी वजह से फोकस में रहेगा। उसके अलावा वेदांता की बात करें तो ये भी इन्वॉल्व है माइनिंग और मेटल के ऑपरेशंस में, तो ये वाला कंपनी भी बाजार की फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान कॉपर ये भी रहेगा, बिकॉज इंडिया का एक की कॉपर फोकस पीएसयू कंपनी ये देखा जाता है। उसके साथ साथ अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो एक्टिव कंपनी ये भी आपको देखने को मिलेगी, जो रिसोर्स से कनेक्टेड बिजनेस है और जो इंफ्रा से कनेक्टेड कामकाज है उसमें, तो ये वाला भी शेयर कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बना रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, इंफ्रा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का जो मेटल का डिमांड है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकती है, इसलिए ये भी फोकस में रहेगा। टाटा स्टील ओवरऑल ब्रॉडर इंडस्ट्रियल और इंफ्रा का जो ग्रोथ का थीम है उसको ये प्ले करता हुआ नजर आएगा, इसलिए ये भी यहाँ पर बाजार के फोकस में रहेगा। एबीबी और सिमेंस इंडिया ये दो आखिरी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और जो पावर का इंफ्रा का डिमांड है वो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस का एक्टिविटी है उसको सपोर्ट करेगा, इसलिए एबीबी इंडिया फोकस में रहेगा। और सिमेंस इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपोजर है वो थीम में ये कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आएगी, इसके लिए ये भी कंपनी फोकस में बनी रहेगी। तो ये कुछ कंपनीज थे, स्टॉक थे जो इस न्यूज़ की वजह से बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ खतरों की बात करें, कुछ रिस्क की बात करें तो देखिए इंपोर्ट का डिपेंडेंसी तो बड़ा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर इंडिया अभी भी हैवी तरीके से इंपोर्ट करता है कॉपर और जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके लिए, तो यहाँ पर इंपोर्ट का डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं खतरे का एक घंटी हमेशा बचता रहेगा। ग्लोबल मार्केट में कॉपर का प्राइस जो है वो भी अफेक्ट होता रहता है, वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फोकस बना रहेगा, बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऐसे कंट्रीज में बहुत देखने को मिलती है। करेंसी का मूवमेंट को लेकर एक्सपोर्ट्स का रिस्ट्रिक्शंस ये भी अचानक से झटका दे सकता है, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखनी होगी। सप्लाई चेन का खतरा भी बना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म के आउटलुक की बात करें तो अभी का जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है हमारे कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं वो शॉर्ट टर्म का अनसर्टेनिटी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कॉपर का डिमांड का आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एनर्जी ट्रांजिशन और जो एआई का ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये सपोर्ट करेगा डिमांड को अगले कुछ सालों के लिए इस इंडस्ट्री की। तो कहने कि कॉपर का जो थीम है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता हुआ अगले कुछ सालों में नज़र आ सकता है या आने वाला है। इंडिया का स्ट्रैटेजी क्या है? इंडिया का स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है कि इंडिया यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में, और अपना क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी को मजबूती देने का यहाँ पर काम कर रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी हमारी सपोर्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम पे तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन चैलेंजेस भी है, ये भी बात हमको भूलनी नहीं चाहिए। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आ रही थी, काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हैं और सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल रिजल्ट की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।